कि यह कौन सी अर्थव्यवस्था है जो तरक्की कर रही है मगर नौकरी नहीं दे रही। जॉब्स रिमेन अ की इश्यू। गेट रियल इंडिया। नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज के समय में जब बीए, एमए, एमबीए, पीएचडी, इंजीनियरिंग, एमबीए करने के बाद भी नौकरी हाथ नहीं लगती है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी पैम्फलेट। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यूपीए वर्सेस एनडीए, हु गेव मोर जॉब्स टू इंडियंस? सिंपल सा सवाल है। यूपीए एरा यानी कि साल 2004 से 2014 और एनडीए एरा 2014 से 2024, इन दो दशक में किसने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया? अगर इस सवाल के जवाब और तमाम तरह के अलग अलग क्लेम्स को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो देखते रहें। आज हम इस सवाल का जवाब तो देंगे ही और साथ ही भारत में बढ़ती बेरोजगारी के प्रोपेगेंडा का भी फैक्ट चेक करेंगे। आरबीआई के क्लेम्स डेटाबेस के मुताबिक मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में अनप्रेसिडेंटेड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ है। इस डेटा के अनुसार साल 2014 से 2024 के बीच 17.19 करोड़ जॉब्स जनरेट हुए हैं एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में ही 4.6 करोड़ एडिशनल जॉब्स जनरेट हुए हैं। सुनकर आपको वो सारे दावे याद आएंगे जिनके अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश में रोजगार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। मजे की बात यह है कि ऐसा क्लेम करने वाले वही यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो पहले यानी यूपीए काल में सरकार का हिस्सा रहे हैं। पर अगर पिछले 10 साल के एम्प्लॉयमेंट डेटा को यूपीए सरकार के कार्यकाल से कंपेयर करें तो साल 2004 से 2014 तक केवल 2.9 करोड़ एडिशनल जॉब ही जनरेट हो पाई थी। दोनों के एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में भी जमीन आसमान का फर्क है। यूपीए में ये सिर्फ 6% तो वहीं मोदी सरकार में बढ़कर 36% हो गई। इस रिपोर्ट में अन्य सेक्टर्स का भी जिक्र है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यूपीए में एम्प्लॉयमेंट 16% घट गया था, यानी तब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ भी डामाडोल थी और उस सेक्टर पर लोगों का विश्वास भी गिर रहा था। ये वो समय था जब देश के अधिक से अधिक लोग एग्री सेक्टर को छोड़ अन्य सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे थे। पर अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो इस सेक्टर में 2014 और 2024 में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। शायद इसीलिए क्योंकि वर्तमान सरकार ने सेक्टर के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा का दायरा बढ़ाने की बात हो, एमएसपी में बढ़ोतरी और उसके तहत नए प्रकार के एग्री प्रोड्यूस लाने की या फिर किसानों के लिए इनपुट्स मुहैया करवाने की, मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे प्रयास किए जिसके कारण एग्री सेक्टर में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। 2004 और 2014 में इस सेक्टर ने केवल 6% की ग्रोथ देखी। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% की ग्रोथ हुई। मैन्युफैक्चरिंग पर वैसे भी मोदी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। मेक इन इंडिया स्कीम से इस सरकार का फोकस लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना रहा है। अब बात करते हैं सर्विसेज सेक्टर की। यूपीए एरा में इस सेक्टर ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया और 25% की ग्रोथ दर्ज की, तो वहीं एनडीए सरकार में ये वृद्धि और बढ़कर 36% पर आ गई। सेक्टर्स की बात तो आपने सुन ली। अब इस रिपोर्ट में पेश कुछ अन्य ट्रेंड्स मैं आपको बताता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट दर्ज की गई है। साल 2017-18 में ये 6% था जो साल 2023-24 में गिरकर 3.2% पर आ गया। एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो साल 2017-18 में ये 46.8% था और साल 2023-24 में बढ़कर 58.2% हो गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट साल 2017-18 में ये 49.8% से बढ़कर साल 2023-24 में 60.1% हो गया। अब बात करते हैं यूथ एम्प्लॉयमेंट की। आपने अक्सर कई रिपोर्ट्स देखी होंगी कि भारत के युवा बेरोजगार हैं। कई सस्ते यूट्यूबर अक्सर हवा में ये दावे कर देते हैं और उनके फॉलोअर्स बिना कुछ सोचे समझे से मान भी लेते हैं। लेकिन आरबीआई का डेटा कहता है कि एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ यानी कि ग्रेजुएट्स 2013 में ये 33.95% था जो 2024 में बढ़कर 54.81% हो गया है। युवाओं के एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2017-18 में ये 31.4% था जो 2023-24 में 41.7% पर पहुंच गया। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट दर्ज हुई है। 2017-18 में 17.8% जो 2023-24 में 10.2% पर आ गया। वहीं सितंबर 2017 और सितंबर 2024 के बीच 4.7 करोड़ यूथ ने ईपीएफओ भी ज्वाइन किया, जो दिखाता है कि युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो क्या अब आपको अपने सवाल का जवाब मिला? एक तरफ यूपीए के 10 साल में मात्र 2.9 करोड़ जॉब्स हुई, तो वहीं मोदी सरकार के सिर्फ एक साल में ही 4.6 करोड़ जॉब्स जनरेट हुई। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कि भारत में जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है, ये नैरेटिव इतना वायरल हो गया है कि डेटा और फैक्ट्स पर जनता का ध्यान ही नहीं जाता। आपका इन तथ्यों पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।